ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सबके साथ बातचीत कर रहा हूं, मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके दो भाग ये हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूँ। लगभग 1,300 और 39 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगी। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है, या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, अर्थात 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूँ, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो आप सभी का फिर से एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और एक बिल्कुल नए वीडियो पर स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल पर देख लिया होगा कि मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में मुख्यमंत्री के स्तर से सूचना जारी हो चुकी है और आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 14,000 रुपए कर दिया गया है 1,500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ में सहायिकाओं का मानदेय भी जो है वो 7,500 रुपए कर दिया गया है। इतना अच्छा मानदेय जो है वो बिहार राज्य की नहीं है। जी हाँ, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा स्टेट की, जहां पर जो है 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय और सहायिकाओं का नया मानदेय जो है वो बढ़ा करके दिया जाएगा। साथ में वहां पर मकान किराए के संबंध में घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से घोषणा की, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के जो सीएम है उनको यह महसूस हो रहा है कि जितने सारा इंपॉर्टेंट काम है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स करती हैं। अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स का स्ट्राइक होता है, सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा और सरकार का काम भी बाधित होगा। इसीलिए वहां पर मानदेय बढ़ोतरी कर दी गई है। मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार में मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उससे ज्यादा बढ़ने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। लेकिन एक ऐसा स्टेट है हरियाणा जो खुद को ऐसा बता रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा मानदेय सेविकाओं सहायिकाओं को दिया जाता है। चलिए वहां पर डिटेल में जाकर मैं फोटो के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इस पोस्टर बैनर में देखिए, यहाँ पर जो है शीर्षक में क्या लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने बढ़ाया आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय। यानी कि सीधे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं, मिनी कार्यकर्ताओं सभी का मानदेय उनके अनुपात में बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर बड़ा शीर्षक देखिए, क्लियरली लिखा गया है कि पूरे देश भर में, पूरे भारत भर में सर्वाधिक मानदेय यानी सबसे अधिक मानदेय देने वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। जी हाँ, ये पूरी खबर, पूरी अपडेट हरियाणा के लिए है। वहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है दीपावली के बाद मिली हुई है, क्योंकि ये घोषणा 2-3 दिन पहले की गई है। अब आपको मानदेय का पूरा डिटेल दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि 90% ज़्यादा लोग बिहार के हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए जो है दुखद भरी खबर है, लेकिन ये एक तरह से आप देखिए कि जो काम बिहार में सेविकाएं सहायिका करती हैं, लगभग कम ज़्यादा वही काम हर एक स्टेट में किया जाता है। अंतर क्या है कि राज्य सरकार के स्तर से मानदेय का पैसा कम दिया जाता है, इसीलिए कहीं पर मानदेय कम है और बिहार में तो सबसे कम है, और कहीं पर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार अपने तरफ से ज़्यादा पैसा मिलाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। सबसे पहले बात, यहाँ का पूरा डिटेल देखिए। आंगनबाड़ी सेविका, इनको वर्कर्स कहा जाता है। सभी सेविकाओं को पहले 12,661 रुपये मिलता था, लेकिन अब 14,600 रुपये मिलेंगे। लेकिन सरकार ने टर्म्स कंडीशन ये लगाया हुआ है कि 10 वर्ष से अधिक कार्यकाल यानी जो
महिला सेविका ग्रुप में 10 साल से अधिक काम कर रही है सेविका ग्रुप में हरियाणा में, उनको पहले 12,661 मिलता था, अब 14,000 मिलेगा। आप ध्यान दीजिए 14,000 भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ठीक है और मानदेय कहने लायक भी है। और यहाँ पर देखिए जो मिनी कार्यकर्ता हैं, मिनी सेविका जो है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका, उनको 11,401 रुपये मिलता था, अब 12,500 रुपये मिलेगा जो 10 साल से काम कर रही हैं। इनका भी मानदेय काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात सहायिकाओं की, हरियाणा स्टेट से आप कंपेयर कीजिएगा तो हरियाणा में पहले से ही सहायिकाओं को 6,781 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब जो है 7,500 रुपये दिए जाएंगे। बिहार में मानदेय बढ़ाने के बाद भी जो है हरियाणा के सहायिकाओं के मानदेय के बराबर भी नहीं मिलने वाला है। देखिए कितना अंतर है। और यहाँ पर रिटायरमेंट फंड भी है। वर्कर्स अगर सहायिका रिटायर करती है तो उनके लिए सेविका रिटायर करती है तो 2 लाख रुपये मिलेगा, और साथ में हेल्पर के लिए यानी सहायिका के लिए 1 लाख रुपये रिटायरमेंट फंड जो है वो जारी किया गया है। कहीं ना कहीं सरकार यहाँ की समझ रही है कि इम्पोर्टेंस है, आंगनबाड़ी वर्कर्स का काम हमारी करती हैं तो उनको उस हिसाब में पेमेंट मिलना चाहिए ताकि कभी स्ट्राइक नहीं हो, सरकार का काम बाधित नहीं हो। और उससे ही बड़ी बात कि वर्दी भत्ता यानी ड्रेस का पैसा 800 रुपये मिलता था, अब सीधे डबल कर दिया गया, ड्रेस का पैसा 1,500 रुपये कर दिया गया है। सुपरवाइजर के जो 25% पोस्ट होंगे वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ही प्रमोट करके भरे जाएंगे। यानी कुल मांग हरियाणा सरकार ने ऑटोमेटिक जो है सेविकाओं सहायिकाओं के लिए पूरी कर दी है। और एक और बड़ी घोषणा की है कि आंगनबाड़ी हेतु कमरे के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब किराया बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में कम से कम, न्यूनतम का मतलब कम से कम 2,000 रुपये प्रति माह मिलेगा और ज़्यादा भी मिल सकता है। आपने पूरा डिटेल देखा हरियाणा का। मुझे पता है कि आपको दुख लगा होगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारे राज्य में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ये हमारे राज्य की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या सोचती है क्या नहीं, लेकिन अन्य राज्यों में वर्कर्स की स्थिति ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आपको इसे पूरी जानकारी मिली होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।